सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। चलो सत्संग में भारत चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा वार्ता का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सरोवर होकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके यह सब आप हमें कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल मिलता है। मैं कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तब देवर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन बोले, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को बैठे देखा। आपके पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। बड़ी आतुरता से राजा ने पूछा, हे देवर्षि नारद, क्या संदेश है? कृपा करके आप शीघ्र कहिए। देवर्षि नारद बोले, उन्होंने कहा है, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यहाँ लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके और उस व्रत के पुण्य फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। अपने पिता के यमलोक में पड़ने के होने की बात सुनकर राजा इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानादि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और इस प्रकार संकल्प करे कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराए तथा उनको दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दो और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करे तथा रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करेंगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी राजा को उपदेश देकर चले गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश में से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ में बैठकर स्वर्ग लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह मैंने इंदिरा एकादशी का महत्व का वर्णन आपको बताया है।
इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक को जाकर वास करता है। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ह्रीं विष्णवे नमः।